अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी उर्दू टीचर जाहिदा मैम हूँ। आज जो बेटा हमारा उन्वान है वो है खाई। खाई से बेटा खरगोश आता है। खाई से खरगोश। शाबाश। डियर स्टूडेंट्स, खाई जो है ये हुरूफ तहजी का हरफ है और जीम खानदान से ताल्लुक रखता है। इसकी शक्ल भी वैसी ही है जैसे जीम चीम हाई को है, खाली खाई के ऊपर एक नुक्ता है। ये जो खाई है इसके ऊपर साइड से यानी इसके ऊपर एक नुक्ता है। खाई के ऊपर कितने नुक्ते हैं ये याद रखना है। खाई के ऊपर एक नुक्ता है। आपको घर में बोलेंगे, बोलो बच्चा खाई के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं और कहाँ पे होता है। आप क्या बोलोगे? ये जो खाई है इसके ऊपर होता है खाली एक नुक्ता। शाबाश, ये आप याद रखोगे खाई। और इसकी शक्ल भी वैसी हम जैसे हम लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा बड़ी लकीर, यहाँ पे थोड़ा बड़ी लकीर, फिर बड़ी लकीर। शाबाश। यहाँ पे थोड़ा तिरछी लकीर, फिर बड़ी लकीर, और फिर हम नीम दायरा बनाते हैं। जब नीम दायरा यहाँ तक हम बनाते हैं फिर उसको थोड़ा आगे लेते हैं यहाँ तक। ये है शक्ल खाई की। बेटा ये आप याद रखोगे और ये भी याद रखोगे कि खाई के ऊपर कितने नुक्ते हैं, एक नुक्ता है। शाबाश। हमने बेटा पढ़ा है खाई से खरगोश। क्या हमने पढ़ा? खाई से खरगोश। आप देखिए, है ना ऐसे खरगोश, रैबिट है ना, रैबिट ऐसी। शाबाश। और ये घास पे है, है ना, ठीक। हाँ, हमने क्या पढ़ा? खाई से खरगोश, क्योंकि ये जो खाई है इसका हरफ पहला क्या आता है? खाई, जिसके ऊपर एक नुक्ता है। शाबाश, ये आप याद रखोगे, खाई से खरगोश आता है। वेरी गुड। चलिए बेटा अब हम यहाँ पे लिखेंगे खाई। ये मैंने दिया है यहाँ पे 2 लाइन्स में आपको खाई और ऊपर एक नुक्ता। यहाँ पे भी खाई है, ऊपर एक नुक्ता, और यहाँ पे भी खाई है, ऊपर एक नुक्ता। शाबाश बेटा। चलिए अब हम लिखेंगे ऐसे ही है ना पहले। शाबाश। अब मैं यहाँ पे लाइन्स दूंगी आपको, छोटी छोटी लाइन्स दूंगी, फिर आप इनको मिलाओगे। शाबाश। अब यहाँ पे इस डॉट नुक्ते पे आपने पेंसिल लिया। अब आप इन लाइनों को धीरे धीरे मिलाओगे, डरने के बगैर। शाबाश। यहाँ पे पेंसिल को घुमाना है ऐसे। हाथ को भी घुमाना और पेंसिल को भी यहाँ पे ऊपर या इस नुक्ते तक। और नुक्ता कहाँ पे डालोगे? खाई का नुक्ता कहाँ पे होता है? खाई का नुक्ता ऊपर होता है। ये बात याद रखोगे। शाबाश। अब यहाँ पे भी आप ऐसे ही बिल्कुल लिखोगे। शाबाश। इन लाइनों को आप यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है ना। शाबाश। आप यहाँ पे पेंसिल लोगे इस नुक्ते पे और धीरे धीरे चलोगे, इन लाइनों को मिलाओगे। शाबाश। किस नुक्ते तक जाना है? इस नुक्ते तक। वेरी गुड। ऊपर क्या डालोगे? एक नुक्ता। बन गया आपका खाई। जैसे आपने वहां पे मिलाया और यहाँ पे भी आप ट्रेस वैसे ही करोगे। और आपको कहाँ तक जाना है? शाबाश, आपको इस नुक्ते तक जाना है। इस नुक्ते से लेकर इस नुक्ते तक जाना है। यहाँ पे बेटा नुक्ते पे पेंसिल लिया, शाबाश, मिलाया इन लाइनों को, यहाँ पे भी करो इस नुक्ते तक। और ऊपर क्या डालोगे? एक नुक्ता। खाई का एक नुक्ता है। ये है खाई इस लाइन के सीध में। यहाँ पे भी लिखा आपने इस लाइन के सीध में, और ऊपर क्या डाला? एक नुक्ता। यहाँ पे भी इस लाइन के सीध में ऊपर डाला हमने नुक्ता। शाबाश। अब हम बेटा 2 लाइन में लिखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है हम यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे। आप बेटा यहाँ पे पकड़ोगे पेंसिल, फिर ऐसे करोगे बड़ी लकीर। यहाँ पे फिर नीम दायरा आपने बनाया ना, नीम दायरा जो कैपिटल सी है, ये बराबर कैपिटल सी के जैसे है नीम दायरा, मगर इसको लोगे थोड़ा आगे इस नुक्ते तक, और ऊपर क्या डालोगे? एक नुक्ता। वेरी गुड। अब इस लाइन के सीध में भी हम लिखेंगे ऐसे ही, यहाँ पे बड़ी लकीर, और यहाँ पे बनाएंगे नीम दायरा हम, जो कैपिटल सी है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कैपिटल सी,
हाँ, इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे, बन गया आपका खाई, और ऊपर डालोगे एक नुक्ता। वेरी गुड। हाँ, इस लाइन की सीध में भी ऐसे थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा, पहले बड़ी लकीर बनाओ, नीम दायरा, और जब नीम दायरा यानी कैपिटल सी, जो कैपिटल सी जैसे है, हाँ शाबाश करो। ये करो लाइन है। जब आपने ये किया शाबाश, और इसको आगे ले जाओगे यहाँ तक, और ऊपर क्या डालोगे, एक नुक्ता। बन गया बेटा आपका खाए। शाबाश शाबाश। यहाँ पे भी ऐसे ही खाए, और यहाँ पे भी ऐसे ही खाए। नीम दायरा यहाँ तक लेना है, शाबाश, और ऊपर डालना है एक नुक्ता, और यहाँ पे भी नीम दायरा, यहाँ पे एक यहाँ तक ऊपर एक नुक्ता। यहाँ पे छोटी बड़ी लकीर पहले, फिर नीम दायरा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से थोड़ा आगे, और ऊपर क्या डालोगे, एक नुक्ता। बन गया बेटा आपका खाई। ये जो खाई है ये जीम खानदान से ताल्लुक़ रखता है ना। ठीक बेटा, इसकी शक्ल भी वैसे ही है। और आप ये भी याद रखोगे कि खाई का नुक्ता कहाँ पे होता है, ये ऊपर होता है। और कितने नुक्ते हैं, एक नुक्ता है खाली। ये आप अच्छे से याद रखोगे, इसकी शक्ल भी और नुक्ता कहाँ पे है वो भी आप याद रखोगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।